एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 4, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। ज्ञान और कर्म रूप। इस सृष्टि में सृजन कर्म का क्षेत्र है। विराम। सृजन का अर्थ है पैदा करना, रचना करना। सृजन के साथ विसर्जन भी जुड़ा रहता है। कर्म तो सदा माया का ही पर्यायवाची रहा है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा यह बताती है कि स्त्री पुरुष दोनों में ही ब्रह्म माया सम्मिलित है। विराम। सृजन दोनों का ही कार्य है। स्त्री में पुरुष भाव तो खूब मिल जाएगा, किंतु पुरुष में स्त्रैण पक्ष सदा निर्बल ही होगा। पुरुष की सृजन धर्मता स्त्री की तुलना में अल्प होती है। यहाँ अल्प का अर्थ स्थूलता से भी लगा लिया जा सकता है। जहाँ भी पुरुष सूक्ष्म में प्रवेश करता दिखाई पड़े, वहाँ मूल में स्त्रैण होगा। विराम। पुरुष आत्मा का शाश्वत भाव है। प्रकृति स्थूल जगत और शरीर का पैरा। पति पत्नी भी स्त्री पुरुष ही होते हैं, किंतु सृजन की संकल्पबद्धता के कारण पति पत्नी कहलाते हैं। स्थूल दृष्टि से तो यह सृजन संतान पैदा करने तक ही दिखाई देता है, किंतु माया इतनी सीधी भी नहीं कि आसानी से पकड़ में आ जाए। पुरुष का स्त्रैण रूप स्त्री के पुरुष भाव से जुड़ा रहता है। स्त्री का स्त्रैण रूप पुरुष के भाव जुड़ता है। दोनों एक दूसरे के सृजन में लगे रहते हैं। विराम। ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्ष पूरे होने पर स्त्री पुरुष का योग होता है। जीवन में माया आकर जुड़ती है। विराम। 50 के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश के साथ यह योग स्वरूप बदल लेता है। स्त्री का पौरुष भाव प्रबल होने लगता है, पुरुष का स्त्रैण भाव। विराम। दोनों का स्त्रैण होना सर्वश्रेष्ठ सतोगुणी जीवन शैली दर्शाता है। सृजन का मुख्य काल तो मूलतः 50 वर्ष ही होता है। पैरा। जीवन की तो शुरुआत ही माया भाव से होती है। माँ के पेट से ही सबका जन्म होता है। विराम। अतः सृजन की पहली कड़ी भी माँ होती है। शरीर के सृजन के साथ साथ ही माँ पेट में ही दर्शन और ज्ञान की भूमिका बना देती है। विराम। यह उसका सूक्ष्म माया भाव है। नींव तय होने के बाद उसे पता रहता है कि भवन कैसा बनेगा, क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। विराम। आगे इस पर भवन निर्माण की प्रक्रिया भी स्त्री के ही हाथों में रहती है। स्वयं माँ और दादी नानी इसका हेतु बनते हैं। ये सब मिलकर जीवन की परिधि का निर्माण करते हैं। जीवन के प्रति एक दृष्टि का विकास किया जाता है, जो माँ के द्वारा बताए दर्शन ज्ञान से जुड़ा रहता है। विराम। फिर भी स्थूलता ही इस सारे अभ्यास के में मूल रहती है। सूक्ष्म भावनात्मक तरंगे अभिव्यक्त तो शब्दों में नहीं होती, किंतु मन का पोषण करती रहती हैं। नई शिक्षित स्त्रियों में भावनात्मक आधार एवं ज्ञान का आधार अति अल्प होता है। वे संतान के निर्माण में विशेष भूमिका नहीं निभा सकती। पिता की तरह उनकी भूमिका भी अल्प रहती है। स्त्रैण भाव की दोनों में ही कमी होती है। पुरुष तरह जाने वाली स्त्री के पास ममता, करुणा, वात्सल्य आदि गुण कम होते जाते हैं। विराम। माया शक्ति असीम है, किंतु ऐसी स्त्रियों में अत्यंत
सीमित रह जाती है। इनको विकसित करने में स्त्री की भी कोई रुचि नहीं होती। पैरा, स्त्री में संघर्ष करने की जो शक्ति है वह पुरुष में नहीं है। उसे हर हाल में अपने कर्म की गति बनाए रखना आता है, अपने कार्य में पूर्ण मनोयोग से जुड़ी रहती है। जीवन में उसका कार्य शुरू होता है विवाह के बाद, पुरुष के जीवन में शुदा बनकर प्रवेश करती है। फिर उसकी शक्ति, तृष्णा, कांति, दृष्टि, लक्ष्मी आदि अनेक स्वरूप में आगे बढ़ती जाती है। उसके पास एक ही कर्म होता है, सृजन। विराम, वह अपने शब्दों की छैनी हथौड़ी से अपने पुरुष का सृजन करती जाती है। उसे मालूम है कि हर आत्मा पशु भाव में ही इस मानव देह में प्रवेश करता है। विराम, उसे सर्वप्रथम पूर्ण मानव के रूप में तैयार करना है। अपने स्थूल आवरण के पीछे उसका यह सूक्ष्म सृजन प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। प्रकृति की कृपा इसी को कहते हैं। वह एक एक पशुभाव का आकलन करती जाती है और पति से आग्रह करती जाती है इन भावों से मुक्त होने का। विराम, उसे इसके लिए साम दाम दंड भेद का पूर्ण ज्ञान होता है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री में जन्म से देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य की नीतियां समाहित रहती हैं। विराम, क्या है ऐसा जो उसको नहीं आता? क्या है ऐसा जो वह नहीं करा सकती? शर्त यही है कि उसका माया भाव अखंड रहना चाहिए, स्त्रैण भाव अखंड रहना चाहिए। हाँ, आज की शिक्षित नारियों में यह भाव कम हो गया है। उनका बलवान पुरुष भाव उनका स्त्रैण रूप छीन लेता है। पैरा, वे पशुभाव देखकर पति को दुत्कारना पसंद करती है, सुधारना नहीं। इसके साथ ही वे अपने भाग्य को भी कोसती जाती है, स्वयं को सदा अभावग्रस्त मानती रहती है। कहीं कहीं तो हीनता का भाव भी आ जाता है। उनमें सृजन धर्मता का अभाव रहता है। आत्मविश्वास भी अहंकार में दबकर रह जाता है। शास्त्र कहते हैं कि नारी ही पुरुष को भोगती है। शिक्षित नारी इसके विपरीत भोग्या बनकर रह जाती है। विराम, नारी का शक्ति सामर्थ्य तो स्त्रैण भाव ही है, शरीर नहीं। पति के लिए यह लक्ष्मण रेखा बनता है। इसके बाहर जाने का वह साहस नहीं कर सकता। यह सब करने के लिए उसे क्या नहीं सहना पड़ता। विराम, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। विराम, वह भी दृढ़ संकल्प के साथ माँ बाप को छोड़कर आती है। वापस उसे जाना नहीं होता। जाना पलायनवाद है, करना शक्ति स्वरूप। पैरा, प्रेम का बंधन मुक्त भाव का नाम है। विराम, इसमें खुला छोड़ना ही शक्ति का प्रतीक है। शंका और अपेक्षा दोनों ही प्रेम के शत्रु हैं, सुख छीन लेते हैं। कल्पना मात्र से ही विश्वास ही गति है। विराम, विश्वास बताएगा कि देखो कितना सृजन हो चुका है। वही जीवन का संतोष सहयात्री भाव की सार्थकता का सूचक है। विराम, जीवन का सिंहावलोकन करती जाती है कि किस किस दौर से गुजरी है, वह क्या थे, कहाँ तक पहुँचे हैं। इतिहास साक्षी है। जब जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को बड़ा होता देखकर प्रसन्न होती है, पत्नी भी अपनी सृजन धर्मता पर गर्व करती है। जब पति को पूर्ण मानव रूप दे चुकी
होती है तब ऊर्ध्वगामी होने के पथ पर भी चढ़ा देती है विराम। वह स्वयं साथ साथ चलती है, अब वह मात्र रूपेण संस्थिता तक पहुंच जाती है पूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CD की टेस्ट सीरीज, जो कि 1000 शब्द की थी और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।